मेरे जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही ज्यादा अंबेडकरवादी है तो फिर जातिगत जनगणना से इतना परहेज क्यों है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्र लगवाना या पार्कों के सौंदर्यीकरण करा देने से मुझे लगता है कि प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। इसको विकसित माना भी नहीं जा सकता। पहली चीज ये बताया जाए कि हमारे बड़े भाई हैं सुनील शाही साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि झोपड़ी की जगह हमने मकान बनवाए, चूल्हे की जगह गैस। निश्चित रूप से आपने दिया और दलितों को भी दिया, लेकिन कितने दलितों को आप मुख्य धारा में लेके आ पाए? क्या 80 करोड़ में से कुछ लोग कम हुए जो राशन ले रहे थे? आज भी 80 करोड़ ले रहे हैं। 14 साल तीसरे टर्म आप भारत सरकार चला रहे हैं, दूसरे टर्म उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे हैं। मुख्य धारा में कितने लोगों को लाया गया? दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में लगभग प्रियंक जी 30+ सीटें ऐसी हैं जो दलित वोट बैंक से प्रभावित हैं। जी, आपको हम कुछ उदाहरण देंगे। खीरी सीट चले जाइए लोकसभा में, वहां लगभग 25% दलित वोट बैंक थे, लेकिन वो सीट गई कहां? वो सीट आई इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी वहां से जीती। मोहनलालगंज में 38% दलित वोट बैंक है, वो सीट भी इंडिया गठबंधन को गई, समाजवादी पार्टी जीती। अंबेडकर नगर में 22% दलित वोट बैंक है, वो सीट कहां गई? वो भी समाजवादी पार्टी जीती, इंडिया गठबंधन को आई। और दलित वोट बैंक होने के बाद 30 से अधिक सीटों पे जो सीटें दलित डिसाइड करता था, उसके बावजूद भी मायावती जी एक सीट भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की नहीं जीत पाई। महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने कही कि आपको जन भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। विकास के साथ साथ, योजनाओं के साथ साथ आपको जन भावनाओं से भी जुड़ना होगा, जनता से सीधे जुड़ना होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि आज की तारीख में जो अंबेडकर जी की चर्चा हो रही है, चाहे समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पे कर रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी छत्र लगवाने या सौंदर्यीकरण के नाम पे कर रही हो, लेकिन एक चीज अभी स्पष्ट है आज की तारीख तक। कल की क्या होगा ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि मायावती जी की राजनीति किस तरह आगे बढ़ेगी। अगर वो जिस तरह अभी है इसी तरह रही तो दलित वोट बैंक को, क्या समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के माध्यम से लोकसभा में आई थी, उनका गठबंधन आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? दूसरी बड़ी बात, फिर दलित वोट बैंक को वो क्या संभाल के रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? अगर मायावती जी की राजनीति में सक्रियता बढ़ती है तो निश्चित रूप से, जो मैंने पहले कहा, आज की तारीख में भी 12% दलित वोट बैंक मायावती जी को अपना नेता मानता है। कोई भी दलित नेता उत्तर प्रदेश में दूसरा नहीं हो सकता उनकी जगह आज की तारीख में। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गठबंधन किससे किसका होगा, तमाम चीजें बदलेंगी अभी, लेकिन एक चीज ये स्पष्ट है कि पीडीए का जो चरखा दाव, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जानते होंगे, सुनील कौशिक साहब भी जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव का राजनीति में एक बड़ा फेमस दाव हुआ करता है चरखा दाव, और आज की तारीख में अखिलेश वही चरखा दाव पीडीए के नाम से लेके आए हैं। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ता दिख रहा है। जी जी। और ये जो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की आजकल खींचतान बहुत ज़्यादा चल रही है। अब तो सीट को लेकर भी आज बड़ी खबर दिखी कि उन्होंने सीट को लेकर बहुत ज़्यादा खींचतान दिखी। तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बीच जो आपसी मतभेद है, उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना भी मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी अपनी राजनीति करते हैं, उनका अपना तरीका है और वो कुछ सीटों पर प्रभावशाली भी है। संजय निषाद जी का एक अभी जो बयान आया था जिसमें वो रोते हुए दिखे थे, वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में। उस बयान के बाद तमाम उथल पुथल भी हुई है और उथल पुथल होगी भी, और तमाम चीजें अभी निर्भर करती हैं कि नई गठबंधन, नई राजनीति किस तरह से उभर के आएगी, कौन किसको बचा पाएगा। जिस तरह से अभी जो दलित चिंतक महोदय थे, उन्होंने कहा कि हमको अनुमति भी नहीं मिल रही अभी अम्बेडकर जयंती मनाने की, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जी।